सो हेलो एंड वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ रियल नंबर्स बच्चों। आज हम रियल नंबर्स में हमारी एक्सरसाइज 1.3 जो है, जिसमें हम ये प्रूफ कर दें कि इरेशनल नंबर्स जो हैं उनको इरेशनल ही प्रूफ करना है। जैसे कि √2 दे दिया, अब √2 को हमें इरेशनल प्रूफ करना है कि वो इरेशनल है कैसे। तो इसका एक तरीका तो सिंपल है कि √2 का सीधा स्क्वायर रूट निकाल दो। तो वो ऑब्वियसली जब उसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग आएगा। तो जो भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। और उसका दूसरा तरीका जो है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। स्क्वायर रूट निकालना बहुत बड़ा और लॉन्ग प्रोसीजर है और वो हम इन्फिनिटी तक नहीं निकाल सकते। हम ये नहीं देख सकते कि वो ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन इस तरीके से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं कि √2 जो है हमारा वो एक इरेशनल नंबर है। चलो स्टार्ट करते हैं। √2 ही एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहली चीज हम ये कर लेते हैं कि √2 को इरेशनल ना मान के हम ये मान लेते हैं √2 इज अ रेशनल नंबर। √2 इज अ रेशनल नंबर, इसको हम रेशनल नंबर मान लेते हैं बच्चे। तो अगर इसको हम रेशनल नंबर मानेंगे तो ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ये तो हमें पता ही है, क्यों? क्योंकि रेशनल नंबर्स जो है वो p/q के फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो √2 वो भी p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो √2 को हम क्या मान लेंगे, a/b, ठीक है। a/b मान लिया, p/q के फॉर्म में a कोई नंबर है, b कोई नंबर है। और हाँ, और यहाँ पे हम ये मानेंगे कि a एंड b आर को प्राइम्स, मतलब a और b का 1 को छोड़ के कोई भी फैक्टर नहीं है, मतलब ये आपस में डिवाइड नहीं हो सकते। ये फ्रैक्शन का लीस्ट पार्ट आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये एक दूसरे को डिवाइड नहीं होते, किसी भी इनका कोई भी एक भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1, ठीक है बच्चे। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर करेंगे तो ये √2 का तो 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा a² b²। इस b² को हम इधर ले आएंगे बच्चे, तो ये हो जाएगा 2b² = a²। ये हो गया। अब अगर आप एक चीज देखो तो जो हमारा a² है, जो हमारा a² वो 2 से डिविजिबल आ रहा है बच्चे। इस इक्वेशन में ध्यान से देखो तो a² हमारा किससे डिविजिबल आ रहा है, 2 से डिविजिबल आ रहा है। तो अगर a² 2 से डिविजिबल है तो इसका मतलब बच्चे a भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे ले लो कि अगर 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये हमारा 2 से डिविजिबल है। 4 का स्क्वायर 16 हमारा 2 से डिविजिबल है, होता है 8 जाता है। तो हमारा 4 भी तो 2 से डिविजिबल है बच्चे, 4 भी तो 2 से डिविजिबल है ना। वैसे ही अगर a² 2 से डिविजिबल है तो a भी तो 2 से डिविजिबल है कि नहीं है। अब मान लेते हैं a को क्या मानते हैं हम, कि मान लो जो a है हमारा वो 2 से डिविजिबल है और वो c टाइम्स है, वो c टाइम्स है। जैसे यहाँ पे 4, ये क्या हो जाएगा, 4 = क्या हो जाएगा, 2 × 2। तो यहाँ पे a हमारा 4 है, ये 2, और c हमने इस 2 को मान लिया कि जिससे भी डिवाइड हुआ है। तो c हमारा उसको मान लिया हमने कि जिससे भी डिवाइड हुआ है ये बच्चे, ठीक है। तो मान लिया कि a = हमारा 2c आ गया। अब इसको भी दोनों तरफ हम क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो बच्चे ये क्या हो जाएगा, a² = 4c²। हुआ कि नहीं हुआ, a² = 4c²। अच्छा, अब जो चीज हमारी आ रही है वो देखो, a² इधर भी आ रहा है और a² इधर भी आ रहा है। तो इन दोनों में a², इस वाली इक्वेशन में a² की वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, 2b² = 4c²। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ये सीधा सीधा हमने a² उठा के यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। अब देखो 1 जा 2 जा, तो यहाँ से हमारा बच्चे b² क्या आ गया, b² = 2c²।
बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c²। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो यहां पे भी जो हमारा बी स्क्वायर है वो 2 से डिविजिबल आ रहा है। यहां पे भी हमारा बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल आ रहा है, जैसे यहां पे हमारा ए स्क्वायर जो था वो 2 से डिविजिबल आ रहा था। करेक्ट बात है। तो यहां पे भी हम क्या बोल देंगे बच्चे कि जो b है हमारा वो भी 2 से डिविजिबल है, वो भी हमारा 2 से डिविजिबल है। सही बात है। यहां पे इस इक्वेशन से हम ये समझ सकते हैं कि b भी हमारा 2 से डिविजिबल है, क्योंकि b स्क्वायर हमारा 2 से डिविजिबल है। ठीक है, अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो a भी 2 से डिविजिबल है और b भी 2 से डिविजिबल है। लेकिन हमने यहां पे a और b क्या माने थे? कोप्राइम्स। कोप्राइम्स मतलब जिनका 1 के अलावा और कोई फैक्टर हो ही ना। लेकिन यहां तो हमारे दो फैक्टर आ रहा है कि 2 हमारा फैक्टर है a और b दोनों का। तो इसने तो हमारे एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसने तो जो हमारा एजम्पशन था, ये हमारा क्या था बच्चे? अजम्पशन था। अजम्पशन था, इसको क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसको क्या कर दिया? कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। इसका मतलब कि जो हमने एजम्पशन लिया था वो एजम्पशन ही गलत था। वो एजम्पशन ही गलत था, मतलब √2 को हमने रेशनल नंबर माना था, वो हमारा एजम्पशन ही गलत था बच्चे। ठीक है, अब ये प्रूफ हो गया कि अगर ये रेशनल नहीं है, मतलब √2 अगर रेशनल नहीं है तो ये क्या है बच्चे? हमारा इर्रेशनल नंबर है। √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से हम √3 को भी प्रूफ कर सकते हैं, इसी तरीके से हम √5 को भी प्रूफ कर सकते हैं। मैं आपको √3 को और बच्चे प्रूफ करके दिखा देता हूं एक बार। ठीक है, चलो एक बार हम √3 को और प्रूफ कर लेते हैं इसमें। ठीक है, यही करेंगे। √3 को क्या मान लेंगे? इज इक्वल्स टू a अपॉन में b, जहां पे हमारा a एंड b क्या है बच्चे? को प्राइम नंबर है। ठीक है, a एंड b आर को प्राइम, मतलब 1 के अलावा इनका कोई फैक्टर नहीं है। हमने मान लिया √3 एक रेशनल नंबर है। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे बच्चे, तो 3 इज इक्वल्स टू a² अपॉन b²। ये b² इधर आ जाएगा, 3b² इज इक्वल्स टू a²। साथ साथ करते चलो, मेरे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ। ठीक है, तो 3b² इज इक्वल्स टू a²। इसका मतलब जो a है वो 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब जो हमारा a है इज डिविजिबल बाय 3। a इज डिविजिबल बाय 3, क्योंकि a² 3 से डिविजिबल है तो a भी डिविजिबल बाय 3 होगा। ठीक है, अब उसी को हम ऐसे लिख लेंगे, a इज इक्वल्स टू 3c, जो मैंने वहां बताया था आपको। इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे, a² इज इक्वल्स टू 9c²। a² इज इक्वल्स टू 9c²। इस 9c² को बच्चे इस a² की जगह पुट कर देंगे, तो 3b² इज इक्वल्स टू 9c²। 1 जा 3 जा, तो ये हमारा दिस इंप्लाइज दैट b² इज इक्वल्स टू 3c²। इसका मतलब अब हमारा जो b है वो भी 3 से डिविजिबल है। b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3 बच्चे। यहां से b भी हमारा डिविजिबल बाय 3 आ गया, तो a भी डिविजिबल बाय 3 आ गया और b भी डिविजिबल बाय 3 आ गया आया। और हमने यहाँ पे तो इनको को प्राइम माना था। हमने यहाँ पे तो इनको को प्राइम माना था। को प्राइम मतलब एक के अलावा उनका कोई फैक्टर होगा ही नहीं, या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे, दोनों। इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे तो इनका कॉमन फैक्टर आ गया, a भी 3 से डिविजिबल है और b भी 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब हमने जो एजम्पशन लिया था वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब कि √3 हमारा रेशनल नंबर नहीं है, √3 हमारा इर्रेशनल नंबर है बच्चे। ठीक है, समझ आ गया? यही है। इसी तरीके से आप √5 और इसी तरीके से आप किसी भी नंबर को इर्रेशनल प्रूफ कर सकते हो बच्चे। ठीक है, एक एग्जांपल्स और हैं जिसमें
हम इकट्ठा करेंगे बच्चे। जैसे कि 5 माइनस अंडर रूट 3 जो है हमारा इरेशनल होता है, इसको प्रूफ करो। 5 माइनस अंडर रूट 3, क्या होता है बच्चे? 5 माइनस अंडर रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर होता है। 5 माइनस अंडर रूट 3। अब हमें प्रूफ करना है कि ये हमारा क्या है बच्चे? ये इरेशनल नंबर है। ये उससे भी आसान है, ठीक है। ये हमारा इरेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो इसको भी हम क्या मान लेंगे? इक्वल्स टू a अपॉन b। 5 माइनस अंडर रूट 3 को भी बच्चे हम क्या मान लेंगे? a अपॉन b मान लिया। अब हम क्या करेंगे? a अपॉन b को उठा के इधर ले आएंगे। 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। कोई दिक्कत बच्चे? कोई दिक्कत नहीं है। इसको उठा के हम इधर ले आए और इसको उठा के हम इधर ले आए। 5 माइनस a अपॉन b इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3। अब हमें ये पता है कि अंडर रूट 3 जो है हमारा वो क्या है? वो क्या है? इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है बच्चे। अंडर रूट 3 जो है हमारा वो क्या है? इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे ये क्या है? 5 माइनस a अपॉन b, ये क्या आ जाएगा? 5b माइनस में a अपॉन में b। 5b माइनस a अपॉन में b। अब अंडर रूट 3 हमारा बच्चे इरेशनल नंबर है, तो ये कैसे? ये हमारा रेशनल नंबर है, तो ये तो हमारी ये वाली हमारा टॉपिक क्या है बच्चे? ये वाली चीज हमारी क्या है? रेशनल नंबर है। तो ये तो हमारा कॉन्ट्राडिक्ट कर गया फिर से अजम्पशन को। ये तो हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, क्योंकि ये इक्वल्स टू अंडर रूट 3 दे रखा है। तो ये जो हमारा टर्म आया है ये तो हमारा रेशनल नंबर है। ये तो हमारा रेशनल नंबर है, क्योंकि a और b क्या थे? को प्राइम थे ना। क्या थे? को प्राइम। तो इनका तो ये तो रेशनल नंबर ही आएगा बच्चे, और ये हमारा यहाँ पे इरेशनल नंबर है। ये हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये फिर से हमारी जो हमने एजम्पशन माना था उसको क्या कर रहा है? यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये भी हमारा क्या है? इरेशनल नंबर है। बस ऐसे ही आप इस पूरे को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा इसमें महाभारत का खेल है नहीं। 3 लाइन में हमारा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है बच्चे, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई परेशानी है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, मैं आपका पक्का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और आपका जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो, थैंक यू सो मच बच्चे। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। ओके।